हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून मंथ का करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख जो है मार्टिन ग्रिफिथस बने हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र का मानवीय प्रमुख जो है मार्टिन ग्रिफिथस को उपाधि दी उनकी, और महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटरेस बने हैं फ्रेंड्स। तो आप ये याद कर लीजिएगा, महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। इसके बाद फ्रेंड्स, सिपरी मामले में, सैन्य खर्च मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो स्थान है वो तीसरा है फ्रेंड्स। वो पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना, थर्ड स्थान पर भारत, चौथे स्थान पर रशिया और पांचवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम। तो सिपरी मामले में, सैन्य खर्च मामले में, सैन्य खर्च मतलब जो सेना के लिए खर्चा होता है फ्रेंड्स। सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है फ्रेंड्स? तो सड़कों पर मतलब सड़क है, उसमें जो विदाउट ड्राइवर कार जो चलेगी वो कौन से देश में चलने वाली है? तो यूके। आपको भी बहुत एक्साइटेड लगता होगा ना कि किस देश में चलेगी, कि जिसमें ड्राइवर ही नहीं होगा, कार चलेगी, तो वो यूके में चलने वाली है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री किसने अनुमति दी इनकी? यूके के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने परमिशन दिया हुआ है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसमें इटली शामिल हुआ है। और आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है, जैसा कि हमने पहले भी इस प्रश्न को डिस्कस किया है। इसके बाद फ्रेंड्स, अंबोली का क्षेत्र जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मछलियों की प्रजातियों के लिए विकसित है। और ये जो है शिस्टूरा हिरण्यकेशी, यहाँ पर मछलियां पाई जाती है। मिशन ग्रामोदय की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो मिशन ग्रामोदय जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। और जो ग्रामोदय टॉपिक है इसका, तो किसके लिए होगा? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए और आवास के लिए इसको चालू किया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे, आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामय पहल का शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया है? तो जो अनामय पहल है उसका जो शुभारंभ है वो आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु किया गया है। तो आदिवासी के जो केंद्रीय मंत्री है वो अर्जुन मुंडा जी, और स्वास्थ्य जो मंत्री है वो हमारे केंद्रीय मंत्री में कौन से हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो ये किनके द्वारा चालू किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी और अर्जुन मुंडा जी के द्वारा चालू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय व जनजाति मंत्रालय जो है, इन दोनों ने मिलकर अनामय का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। आदिवासी मंत्रालय के प्रमुख कौन है? केंद्रीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी है। और स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। दोनों ने मिलकर अनामय का पहल किया है। और जो मंत्रालय है वो कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय व जनजातीय मंत्रालय। आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आहार क्रांति जो मिशन है वो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है फ्रेंड्स। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, आहार क्रांति मिशन किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कार्यान्वयन योजना सारथा क्यों किसने लागू किया है? तो जो केंद्रीय मंत्री हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल जी, उन्होंने कार्यान्वयन योजना चालू किया गया है। बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास ला पारियोस जो है किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो जो ला पारियोस है वो क्वाड देशों के बीच में हुआ है। क्वाड देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, ये भी इसमें भाग लेंगे। क्वाड देशों के जो सम्मेलन हुआ पारियोस, उसमें भाग लेंगी। लूना 25 किस देश में चंद्रमा मिशन है? तो लूना जो 25 है वो रशिया, रूस का चंद्रमा मिशन है। उसका जो है स्पेस एजेंसी रोकोस्मोस जो है वो इसके चलाएगी। किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो जो अमेरिकी नौसेना है उसने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चालू किया है, जो किस महासागर में किया गया है? हिंद महासागर में चालू किया गया है फ्रेंड्स। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। भारतीय सेना के किस देश की सेना के साथ दस्तलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो दस्तलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। तो फ्रेंड्स, आप ये भी पढ़ लीजिएगा, भारतीय सेना ने किस देश के साथ किया है? तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। डिफेंडर यूरोप 21 क्या है? तो डिफेंडर यूरोप जो 21 है वो नाटो है, जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। और उसको किसने शुरू किया है? अल्बानिया ने शुरू किया है फ्रेंड्स। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। डिफेंडर यूरोप ये इंपॉर्टेंट है, नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अल्बानिया ने शुरू किया है और डिफेंडर यूरोप 21 उसको बोलते हैं।
खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। याद कर लीजिएगा, खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान और भारत के बीच में। भारत की राजधानी तो आपको पता ही है, भारत के बारे में आप सब जानते हैं, हम भारत में ही रहते हैं। किर्गिस्तान जो है उसकी कैपिटल जो है बिश्केक है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक है। इसरो ने एटीट्यूडनल वेरिएशन के अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? तो जो रॉकेट है वो RH-560 है, 560 जो एटीट्यूडनल वेरिएशन है किसने चालू किया? इसरो ने चालू किया है। तो फ्रेंड्स आप ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो रॉकेट है उसका नाम है। भारतीय नौसेना किस देश की पनडुब्बी के आए जो नागाला है 402 के रेस्क्यू अभियान में शामिल हुई है? तो भारतीय नौसेना जो है वो इंडोनेशिया के पनडुब्बी जो की आ रही है नागाला 402 उसमें शामिल हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स अरब सागर में वरुण 2021 किन देशों की नौसेनाओं ने किया है? तो भारत और फ्रांस की जो नौसेना है उसने किया है। और कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है, जो 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में होगा। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु कहाँ शुरू हुआ है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चालू हुआ है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख जो हैं एडमिरल करमवीर जी, उन्होंने ऑपरेशन समुद्र सेतु चालू किया है। मंगल ग्रह पर लैंडिंग से पहले चीन ने अपना रोवर का नाम क्या रखा है? तो मंगल पे जैसे ही लैंड हो रहा था मंगल ग्रह पर जैसे ही चीन लैंड हो रहा था तो उसने अपने रोवर का नाम क्या रख दिया? ज़ूरोंग। ये याद कर लीजिएगा, क्या नाम रखा है? ज़ूरोंग। इसके बाद फ्रेंड राष्ट्रीय मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मातृत्व दिवस है वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और किसकी जयंती के याद में मनाया जाता है? तो कस्तूरबा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। और उसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? उसकी थीम है सेकेंड सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स। तो यही आपको पता होना चाहिए, थीम अक्सर प्रश्न पत्र में पूछी जा सकती है। विश्व स्वच्छता दिवस का हाथ स्वच्छता दिवस क्या है? 5 मई को है। और सेकेंड सेव लिव्स क्लीन योर हैंड्स इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को आप याद कर लीजिएगा, 22 मार्च को जो है जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी के लिए जल कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। इसका जो थीम है वो है रिस्टोर अवर अर्थ। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, थीम जो है रिस्टोर अवर अर्थ। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्या क्यों मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस? धरोहर जो है हमारी, जैसे कई सारी भारत की धरोहर है और अन्य देशों की भी धरोहर है, उनको बचाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। मतलब पास्ट को जो कॉम्प्लेक्स है उसको फ्यूचर में डाइवर्स करना, मतलब विपरीत जो चल रही सिचुएशन उसको ठीक करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो लेबर डे वो कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। और उसको जो थीम है वो है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क। मतलब वर्क की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ाना इसकी थीम है फ्रेंड्स। तो आप ये याद कर लीजिएगा, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वर्क प्लेस पे जो है अपने जो जहाँ भी काम करते हैं मजदूर जो भी है, श्रम जो भी हैं, उनको मेंटेन करना, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनाए रखना इसकी थीम रखी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ। 1993 है उसमें इस पर संशोधन किया गया था। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो M.K. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स आप ये याद कर लीजिएगा, M.K. स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्य सचिव कौन बने? तो त्रिपुरारी शरण जो है बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जी हैं। और जो मुख्य सचिव है वो बने हैं त्रिपुरारी शरण जी। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप नोट कर लीजिएगा। बिहार के मुख्य सचिव नियुक्तियां प्रश्न पत्र में पूछी जाती है, तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुख्य सचिव कौन बने हैं? त्रिपुरारी शरण। भारत सरकार ने हाल ही में सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया? तो भारत ने सिडबी जो है उसका हाल ही में प्रबंध और नया अध्यक्ष किसको बनाया है? इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया है इन्होंने शांतनु को। तो आप ये याद कर लीजिए, शांतनु जो है उनको इन्होंने बनाया है।
जो प्रमुख है शांतनु जी को बनाया है। असम का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो असम का जो नया मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नई नियुक्तियां हुई है जो कि मुख्यमंत्रियों की, ये प्रश्न में आ सकता है। सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने। इसके बाद पुडुचेरी है उसके मुख्यमंत्री कौन बने? एन रंगा स्वामी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने? तो एम ए गणपति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए जो है निदेशक बने हैं। किसे फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष बनाया? मतलब कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो किन्हें बनाया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है, जिसको के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी बोलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र में अक्सर 99% पूछा जाता है केक के बारे में। केक क्या है? तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल इसका फुल फॉर्म होता है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक उसको हिंदी में बोलते हैं। और ये क्या काम करता है? ये संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी देखरेख के लिए भी काम करते हैं, उनकी समिति का अध्यक्ष हैं। और ये किसके? गिरीश चंद्र मुर्मू को है, जो कि भारतीय है, जो भारत की तरफ से नियंत्रण करते हैं। रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के बाह्य ऑडिटर जो है किसे बनाया गया? वही कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी वही है। और रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए OPCW जो चलाया जाता है बाह्य ऑडिटर, वही उस पद पे कार्य करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुशील चंद्र बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे ये मुख्य चुनाव आयुक्त। ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कौन नियुक्त हुआ है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर सुशील चंद्र जी नियुक्त हुए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है डिप्टी गवर्नर? तो टी रविशंकर जो है वो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। गवर्नर जो है श्री जो शक्ति कांता दास है। गवर्नर आप याद कर लीजिए, श्री शक्ति कांता दास है। और जो डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर है। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस NV रमना जो है भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने। पूछ सकते हैं प्रश्न पत्र में कौन बने? तो 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना बने हैं। स्नूकर के चौथी बार विश्व चैंपियनशिप कौन बने? तो स्नूकर जो है उसके चौथी बार विश्व चैंपियनशिप के जो विश्व चैंपियन जो है वो मार्क सेल्वी जो है उसके बने हैं स्नूकर के चौथी बार के विजेता। एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट जो हैं उन्होंने एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग जो होती है एशिया की अलग होती है, वर्ल्ड की अलग होती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होती है, एशियन चैंपियनशिप, इंडियन चैंपियनशिप अलग होती है। तो एशियन चैंपियनशिप जो हुई है चैंपियनशिप, उसमें रेसलिंग के स्वर्ण पदक विजेता जो बने हैं विनेश फोगाट बने हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? तो भवानी देवी जो है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला फेंसर बनी है। फीफा ने किस देश के फुटबॉलर संघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान फुटबॉल संघ मुख्यालय जो पाकिस्तान के फुटबॉल को उन्होंने निलंबित कर दिया। मतलब पाकिस्तान अभी फीफा में फुटबॉल फेडरेशन वाला जो होता है उसमें हिस्सा नहीं ले सकेगी। और जो फीफा का जो हेड ऑफिस है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये आप याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जीके में पूछ सकते हैं। जनरल अवेयर्स में इसमें पूछ सकते हैं कि आपको फीफा के किस देश को फुटबॉलर जो संघ है उसमें इसे निलंबित किया है? तो पाकिस्तान को किया है। अब इससे रिलेटेड जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा देश में इसका मुख्यालय है फीफा का? तो ज्यूरिक में है। ज्यूरिक कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है फ्रेंड्स। किस भारतीय खिलाड़ी को किस खिलाड़ी को मार्च 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अवार्ड मिला है? तो मार्च में मिला है भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल में मिला है बाबर आजम को। तो आप याद कर लीजिएगा, मार्च में किसको मिला है? भुवनेश्वर कुमार को। और अप्रैल में किसको मिला है? बाबर आजम को मिला है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स जो विजडन क्रिकेट अवार्ड है वो 2021 आयोजित हुआ था, वो किस किस को मिला है फ्रेंड्स? तो आप को ये लिस्ट दिखाती हूँ मैं, आप ये नोट भी कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विराट कोहली जो है उनको मिला है 2010 डिकेड का। 1990 डिकेड का मिला है सचिन तेंदुलकर को। 1980 जो डिकेड है उसको मिला है कपिल देव को। बेन स्टोक जो हेडिंग जो थी इनके क्रिकेट ऑफ द ईयर था। बेथ जो मुनी था, मनी जिसको बोलते हैं लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन वर्ल्ड था।
किरण पोलार्ड जो था लीडिंग क्रिकेट T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके सामने ऐसे ही हर मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आती रहूँ।